इसमें जिन लगा हुआ है कि रात के 12 बजे यहाँ का जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाता है। ये जानबूझ के सही क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, 4-5 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिए। कोयला, बालू, गिट्टी बेचते बेचते अब इन्होंने युवाओं के भविष्य को भी बेचना जारी कर दिया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी कोर्ट का जजमेंट है कि यहाँ के छात्रों का कॉपी दिखाना चाहिए। एटीएम ही है, हर सीट पे 80 लाख 90 लाख रुपए तय है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, बस इनका रेट चार्ट बदलता है। सही क्वेश्चन को ड्रॉप होने की वजह से मैं बाहर हो गया हूँ। झारखंड में जितनी जेपीएससी की परीक्षा हुई है सभी विवादों में रहा है और एक बार फिर से 14वीं पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ वो भी विवादों के घेरे में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि छात्रों के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से ये प्रदर्शन जेपीएससी कार्यालय के बाहर किया जा रहा है, अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज समेत कई युवा मोर्चा के या फिर छात्र छात्राओं की बात करें उनकी उपस्थिति यहाँ है। शशांक जी, सभी जेपीएससी परीक्षा विवादों में रही है, एक बार फिर से 14वीं पीटी का विरोध कर रहे हैं। देखिए 14वां जेपीएससी का जो रिजल्ट आया वो संदेह के घेरे में इसलिए है कि बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए रिजल्ट जारी कर दिया गया। रात के अंधेरे में 12 बजे ही जेपीएससी रिजल्ट क्यों जारी करती है? आखिर ऐसा कौन सा इसमें जिन लगा हुआ है कि रात के 12 बजे यहाँ का जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाता? तीसरा, जो नीलिमा केरकेट्टा जी जब जेपीएससी के अध्यक्ष थी तो बिना सदस्यों के सिग्नेचर का रिजल्ट जारी नहीं होता था, लेकिन उस समय रिजल्ट का वेट कराया जाता, लेकिन इस बार बिना सदस्यों के सिग्नेचर के भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आरटीआई के माध्यम से छात्र अपना कॉपी मांगते रह जाते हैं, लेकिन छात्रों को कॉपी नहीं दिखाया जाता है। कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी कोर्ट का जजमेंट है कि यहाँ के छात्रों का कॉपी दिखाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कॉपी नहीं दिखाया जाता। यहाँ की जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वो जांच के घेरे में है। बार बार वही एजेंसी के माध्यम से दूसरे राज्य के छात्र झारखंड में आकर नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। और हमारा तो शक यहाँ तक है कि जो ओएमआर सीट यहाँ तक खाली जमा हो रहा है और बाद में उसका रिजल्ट में सिलेक्शन हो जा रहा है। मोटा रकम वो जो एजेंसी है उसके माध्यम से यहाँ पैटर्न वे में जिस प्रकार से षड्यंत्र किस प्रकार से रचा जाता है, उसी षड्यंत्र के तहत युवाओं के भविष्य को, झारखंडी युवाओं के भविष्य को, नौकरी को बेचने का काम ये जेपीएससी कमीशन झोल कमीशन बन चुके हैं। इसलिए हमारा डिमांड है कि जेपीएससी का परीक्षा का कैलेंडर जारी होना चाहिए, आरटीआई के तहत छात्रों का कॉपी दिखाया जाना चाहिए, 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट अविलंब रद्द किया जाए जो असंवैधानिक है, और सीबीआई से इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और जो दोषी लोग हैं जो छात्रों के भविष्य का रेट लगा रहे हैं उनको जेल भेजने का झारखंड सरकार के लोग काम करें। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग करे, चूंकि ये बहुत बड़ा रकम का वसूली किया गया है। आप समझिए कि एक ड्रॉप आउट अगर क्वेश्चन होता है तो 20-50 छात्रों का एंट्री हो जाता है। 4 क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन जेपीएससी में गलत दिया जा रहा है, मतलब 2-4 हजार छात्रों का एंट्री हो जा रहा है। तो ये वही दरवाजे के माध्यम से बाहर के छात्रों को लाया जा रहा है और मोटा रकम दे के जाया जा रहा है। इसलिए हमारा डिमांड है जेपीएससी से कि अविलंब ये 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट रद्द हो। रद्द करने की मांग कर रहे हैं और छात्रों का आक्रोश आप देख सकते हैं कि इस कदर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। देवराज जी क्या कहेंगे? पहले तो यह राज्य जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी कोयले और बालू को बेचने के लिए बदनाम थे। अब तो बात इस हद तक आ गई है कि ये जेपीएससी की सीट को भी बेचने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से रिजल्ट बिना किसी अधिकारी के सिग्नेचर के जारी हुआ है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार वो हर दिन यह बात करते हैं यहाँ के स्थानीय को हक दिलाने की, 1932 के खतियान की, स्थानीय युवाओं को उनका हक दिलाने की, अभी कहाँ चला गया माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय? जब बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी के छात्रों का नाम इसमें सबसे ज्यादा है। और कट ऑफ मार्क्स का जारी नहीं होना यह दिखाता है कि किस प्रकार से सरकार एक बड़े रकम की वसूली छात्रों के द्वारा कर रही है। और अभी एक और विषय सामने है कि जो मेंस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए केवल छात्रों को 15 दिनों का समय दिया गया है। यह सोचने का विषय है कि छात्रों को कई प्रकार के प्रमाण पत्र सरकार से लेने होते हैं। यह 15 दिनों के अल्प समय में साथी कहां से लाएंगे, यह सरकार को जवाब देना चाहिए। और हमारी यह मांग है कि जेपीएससी की परीक्षा तुरंत अविलंब रद्द हो। तो ये जेपीएससी हेमंत सरकार का एटीएम बता रहे हैं। अच्छा, एटीएम कैसे? एटीएम ही है, हर सीट पे 80 लाख 90 लाख रुपए तय है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, बस इनका रेट चार्ट बदलता है, बाकी सिस्टम वही है। हर सीट जेएसएससी में 25 से 30 लाख और इसमें 80 से 90 लाख
कोयला, बालू, गिट्टी बेचते बेचते अब इन्होंने युवाओं के भविष्य को भी बेचना जारी कर दिया है। अब आप ही समझिए कि यहाँ जो इस रिजल्ट जारी हुआ रात के 12 बजे, उसमें साइन ही नहीं है उनके मेंबर्स का। अब ये कैसे पता चलेगा कि हेमंत सोरेन जी ने अपने बेडरूम में जारी किया या जेपीएससी के तथाकथित प्रभारी महोदय अपने बेडरूम में जारी कर रहे हैं? तो इसका कहीं तथ्य प्रमाण नहीं है। तो एटीएम का ही काम कर रही है और केवल झोल, यहाँ के चेयरमैन का बहाली में भी झोल और युवाओं के एग्जाम में भी झोल, प्रश्न पत्र में भी झोल, केवल झोल ही झोल है। झोल पब्लिक सर्विस कमीशन है और आगाम हम चेताना चाहते हैं, आप सुधर जाइए, नहीं तो आगे झारखंड के बदले यहाँ झोल लिखा जाएगा और हेमंत सोरेन जी को जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें बकरी, मुर्गा, मुर्गी देने का भी काम करेगा युवा मोर्चा। तरीके से आरोप जो हैं वो लग रहे हैं और एक मानव श्रृंखला बना करके और ये प्रदर्शन आपको जेपीएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर की। एक छात्र भी यहाँ पर कुछ पेपर्स लेकर के पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, क्या प्रमाण लेकर पहुंचे? मैम एग्जाम दिया था, साथ ही बैकलॉग का भी एग्जाम दिया था, लेकिन ये इस लेवल पे यहाँ पे धांधली चल रहा है जेपीएससी के सदस्यों के द्वारा और यहाँ का जो यहाँ के जो लोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनका, ये जानबूझ के सही क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। 4-5 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिए, जो कि मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। सही क्वेश्चन को ड्रॉप होने की वजह से मैं आज बाहर हो गया हूँ। इसके बावजूद भी मैम मैंने जो बैकलॉग एग्जाम 2025 का था उसका दिया था मैम और 152 से करेक्ट किया था फर्स्ट टाइम में जब इन्होंने अपना आंसर की जारी किया था। जब सेकेंड टाइम जारी करते हैं तो जो सही क्वेश्चन रहते हैं उसको गलत बता देते हैं और जो गलत क्वेश्चन है उसको सही बता करके ये अपना रिजल्ट जारी कर देते हैं, जिससे मैं आज बाहर हूं मैम। 152 से 144 में आ गया हूं मैम। ये इस चीज को देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है मैम। ये हर हालत में इस एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए, किसी भी हालत में एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो ये आप यहाँ का प्रदर्शन देख रहे हैं कि कैसे युवा जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए हाथों में तख्तियां हैं और ये प्रदर्शन जेपीएससी के खिलाफ एक बार फिर से जो पीटी का रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो विवादों के घेरे में है। अब देखना होगा कि जेपीएससी आगे क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।